और देखें, लास्ट लेक्चर तक मैंने आप लोगों को ना जो भी था ये चीज़ें सारी कंप्लीट कर दी थी। ठीक है, जिसमें होलसेल कंप्लीट हो गया, आपकी हंटिंग सोर्सिंग एक्सेट्रा सारा कुछ कंप्लीट हो गया। अब आज मैं आपको ना तीन मेजर मॉडल, मेजर तो नहीं कह सकते, थोड़े मोटे मॉडल हैं अमेजोन के, उसके बारे में डिटेल बताऊंगा कि ये मॉडल्स हैं क्या, इन पे काम कैसे किया जाता है, हंटिंग सोर्सिंग का क्या तरीका है, क्या क्या थोड़ी सी इनकी हंटिंग होलसेल की हंटिंग से थोड़ी सी डिफरेंट कैसे है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज की क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले माइंड में रखें एक चीज़, वो क्या है, वो चीज़ ये है कि मुझे वर्ड की फाइल ओपन करने दें। हाँ जी, देखें, आपको लास्ट क्लास में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी होलसेल के बारे में। ठीक है, अब आते हैं अपना हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है ना, उसकी तरफ। नेक्स्ट मॉडल है, आप इसको माइंड में रख सकते हैं, अल्लाह भला करे किस नाम से, पहले पढ़ते हैं ऑनलाइन, बल्कि अमेजोन ड्रॉप शिपिंग। अमेजोन ड्रॉप, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। अब याद रखें, amazon ड्रॉप शिपिंग का ये सीन है कि आप, बल्कि इससे पहले ना हम एक मॉडल, एक मेजर मॉडल है, एक मिनट, इसको कर लेते हैं सेकंड, सॉरी, ये इसको कर लेते हैं ए। ठीक है, और हमारे पास एक ये आ जाता है मेजर मॉडल है FBM। ठीक है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। पहले FBM को माइंड में रखते हैं, FBM से ही, क्योंकि थोड़ा बहुत ड्रॉप शिपिंग जो है ना FBM से रिलेट कर रहा होता है, इस वजह से दोनों को एक साथ पढ़ा देते हैं। अब पहले FBM को समझें, FBM मॉडल क्या है। FBM मीन्स फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है, अब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में क्या होता है कि एक सेलर अपनी प्रोडक्ट को खुद से कस्टमर तक पहुंचाता है, उसमें जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो सेलर की खुद होती है। ठीक है, अब FBM दो तरह से लोग कर सकते हैं। एक मिसाल के तौर पर, नाइला आप जर्मनी में हो या वैसे आप USA में हो, ठीक है, आपकी बात करते हो। अब आप USA में हो तो आप क्या करते हो, इसमें इस तरीके से काम करते हो कि मिसाल के तौर पर आपने किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट किया। ठीक है, लिस्ट करते हुए बिल्कुल स्टार्ट भी, मैंने उस दिन आप लोगों को एक ऑप्शन पढ़ाया था कि स्टार्ट में ही आ जाता है कि प्रोडक्ट को FBM हम कैसे करते हैं। ठीक है, कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग में ऐड टू लिस्ट किया। ठीक है, लिस्ट इस प्रोडक्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने क्या कर दिया, लिस्ट इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सेकंड स्टेप पे ही आपने क्वांटिटी लिखनी है कि क्वांटिटी कितनी है, और उसके साथ साथ क्या लिखना है, क्वांटिटी के साथ साथ आपने ये चीज लिख लेनी है कि भाई इतने प्रोडक्ट की इतनी प्राइस पे आप सेल करना चाह रहे हो। नीचे ऑप्शन आ जाएगा, आई विल शिप दिस आइटम बाय माई सेल्फ। ठीक है, टोटल FBM इस तरह लिस्ट प्रोडक्ट हो गई। अब आपकी प्रोडक्ट लिस्ट होगी, नेक्स्ट क्या ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपने उस प्रोडक्ट को फुलफिल कैसे करना है। फुलफिल दो तरीके से कर सकते हैं। एक वो बंदा फुलफिल कर सकता है जो खुद USA में बैठा हुआ है, उसने खुद से अमेजोन की प्रोडक्ट को क्या करना है, फुलफिल करना है। खुद से कैसे करना है, जैसे ही किसी भी कस्टमर का ऑर्डर आया, आपने खुद उधर से ऑर्डर को अमेजोन के एंड में, ठीक है, फुलफिल करना है। फुलफिल कैसे करना है, सिंपल सी बात है यार, मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता एक्चुअली, मेरे कुछ ऑर्डर्स हैं और मैं किसी प्रोडक्ट पे FBM कर नहीं सकता, वरना मैं बताऊँ। सिंपल सी, जैसे ही आपको प्रोडक्ट का ऑर्डर आ गया ना अमेजोन के एंड में, तो उधर पेंडिंग प्रोडक्ट्स आ रहा होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे आता है। हाँ, ठीक है, यहाँ पे देखें, ओपन ऑर्डर्स में ना यहाँ पर लिखा हुआ है FBM पेंडिंग, FBA पेंडिंग। FBA पेंडिंग का तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, FBM में जब को आपको कोई ऑर्डर आएगा तो आपने यहाँ पर लिख देना है FBM पेंडिंग। ठीक है, आप FBM पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही ऑप्शन आएगा, इधर ऑर्डर लिखा हुआ होगा, इधर सेलर की डिटेल वगैरह लिखी हुई होगी, और यहाँ पर आ रहा होगा कंफर्म ऑर्डर। आप कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आपको जाके वो बताएगा प्रोडक्ट की डायमेंशन वगैरह ये हैं, आप कहोगे हाँ यही है। उसके बाद आपने उस क्या नाम है, क्या करना है, कंफर्म शिपमेंट में जाके ना आपने वो कहेगा कि ठीक है आप ट्रैकिंग ID प्रोवाइड करें। प्रोवाइड करने के बाद इसको कंफर्म कर दें। ठीक है, अब ट्रैकिंग IDs कहाँ से आती हैं और इसको कंफर्म कैसे करेंगे। ठीक है, पहले नंबर पर आप जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आपका ऑर्डर अमेजोन के एंड पे कंफर्म हो जाएगा। अब आपने उस ऑर्डर को अपने क्लाइंट तक, सॉरी आपका जो कस्टमर है ना, ठीक है, कस्टमर तक पहुंचाना है। ठीक है, अब मैं एक सेकंड रुकिएगा, जरीशा क्लास में है। जी मैं वेट कर रही थी। आपने मुझे मैंने फिर मैसेज किया था व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर आपने किसी ने सॉरी, आपको इन्फॉर्म देखा किया। नहीं, मैं देखा नहीं।
ठीक ठीक है है, ठीक मैं है। वेट करी थी, आपने मुझे ज्वाइन ऐड नहीं किया था। अच्छा 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 अच्छा, चलें सही है। आप मैं भी इंशाल्लाह आपको बता के ठीक टाइम मिलता है। अच्छा जरीश, इनको मैं बता रहा था एफबीएम में ना कि एफबीएम में ऑर्डर कैसे फुलफिल करते हैं। एफबीएम में एक सेलर ने खुद ऑर्डर फुलफिल करना होता है। अब इसमें दो तरह से आपने दो दो एंड्स पे बात देखनी होती है। एक अमेजोन के एंड पे आपने ऑर्डर फुलफिल करना होता है। अब याद रखें अमेजोन के एंड में क्या रूल है कि आपको कोई भी एफबीएम ऑर्डर आता है, ठीक है, आपने विद इन 24 आवर्स, ठीक है, एक सेकंड मुझे स्क्रीन शेयर करने दें। हाँ, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर सेलेक्ट सेंट्रल है, ठीक है। सेलेक्ट सेंट्रल में आपने क्या करना है, ये यहाँ पर ओपन ऑर्डर्स में आपका ऑर्डर आ रहा होता है, इस पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे एफबीएम पेंडिंग में आएगा। ठीक है, एफबीएम पेंडिंग में आपने आएंगे तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही चीज आएगी, कंफर्म ऑर्डर। कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आगे आपके पास ऑप्शन आएगा कि भाई आप यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड करो, कौन सी सर्विस यूज कर रहे हैं, कोरियर सर्विस कौन सी यूज कर रहे हैं वो प्रोवाइड करें, और अमेजोन आपका ऑर्डर कंफर्म कर देगा। ये तो होगा अमेजोन के एंड में ऑर्डर कंफर्मेशन। अब इस ऑर्डर को आपने क्या करना है, बेसिकली फुलफिल भी करना। फुलफिल करने का मेथड क्या है? फुलफिल करने का मेथड, पहले नंबर पे ये चीज याद रखें कि अब अगर आपको यहाँ पर एफबीएम में ऑर्डर कोई भी आता है तो विद इन 24 आवर्स आपने उस ऑर्डर को फुलफिल करना है। पहला रूल एफबीएम का याद रखें, ठीक है। अब जब यहाँ से फुलफिल हो गया तो आपने जो भी कोरियर सर्विस यूज कर रहे हैं ना, ठीक है, अब एफबीएम में ये होता है समटाइम हम विद इन 24 आवर्स अमेजोन के एंड पे भी हमने ऑर्डर फुलफिल करना होता है, और आगे समटाइम हम लेट हो जाते हैं ऑर्डर भिजवाने में। ठीक है, तो उसका एक क्या जुगाड़ है? उसका जुगाड़ ये है कि हम फिलहाल के लिए अमेजोन को फेक ट्रैकिंग आईडी कोई भी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसके लिए गेट एंड शिप के नाम की एक वेबसाइट है, उसी तरीके से दूसरी वेबसाइट थी गेट एंड शिप के नाम की एक वेबसाइट है, दूसरी है आई थिंक गेट माई ट्रैकिंग आईडी, इस तरह का ना कोई है, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। तो अब ये दो वेबसाइट हैं, वहां से हम फेक ट्रैकिंग आईडीज परचेज कर लेते हैं, ठीक है। वो परचेज करके हम फिलहाल दे देते हैं। अगर विद इन 24 आवर्स आपको लगता है कि आपने अमेजोन के एंड में जो ऑर्डर फुलफिल करना है लेकिन आप रियल में नहीं कर सकते कि रियल में आपको ट्रैकिंग आईडी मिले, तो फिर हम ये वाला जुगाड़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ऑर्डर फुलफिल हो गया, अब आपने क्या करना है, रियल में उस ऑर्डर को अच्छे तरीके से पैक करना है। ब्राउन पैकेजिंग, ब्राउन पैकेज यूज करना है, या पैकिंग के लिए आपने अमेजोन के जो अपने इनवेलप होते हैं वो यूज करने हैं, लाजमी तौर पर, ठीक है, और उस कस्टमर तक पहुंचा देने हैं। तो ये होता है बेसिकली एफबीएम, ठीक है, आपने खुद से भिजवाना होता है। अब यूएई हो गया, सऊदी अरब में, ये दो जगह ऐसी हैं यहाँ पर, क्योंकि एफबीएम में एक दो प्रोडक्ट्स भी कर रहा हूँ। उसमें ये होता है कि अमेजोन ना इजी शिप का ऑप्शन भी आपको देता है। इजी शिप में क्या होता है कि अमेजोन का कोई भी बंदा आकर, आपने ऑर्डर कंफर्म यहाँ से ऐसे ही नॉर्मल करना होता है, ठीक है, लेकिन कंफर्म करने के बाद आपने अमेजोन के पे एंड में ना क्या करना होता है, उन्हें बता देना होता है कि हमने ऑर्डर कंफर्म कर लिया। ऑर्डर कंफर्म करते हैं तो अमेजोन का कोई ना कोई बंदा आता है, वो आपसे प्रोडक्ट लेके चला जाता है और कस्टमर तक पहुंचा देता है। तो वो भी आपको बड़ा अच्छा एक होता है एफबीएम में, इजी शिप। ठीक है, तो ये तो हो गया एफबीएम, ठीक है, यानी आपने खुद से कोई प्रोडक्ट शिप करके भेजनी है कस्टमर्स तक। लोग एफबीएम पता किन प्रोडक्ट्स पे कर रहे होते हैं, जो बहुत बड़े लेवल की होती हैं प्रोडक्ट्स ना, ठीक है, जिसमें उन्हें पता है कि भाई इन प्रोडक्ट्स पे हमें अमेजोन पे स्टोरेज बहुत ज्यादा पड़ेगी। लेट्स सपोज आप डाइनिंग टेबल सेल करना शुरू हो गए हो, या बेड रूम का फर्नीचर, बेड सेल कर रहे हो, मैट्रेसेस सेल कर रहे हो। अब ये वो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज्यादा स्पेस घेरते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बड़ी आइटम जब आप सेल करते हो तो लोग एफबीएम ही करते हैं खुद से, ठीक है, वो कहते हैं हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है, उनके लिए इतना मसला नहीं होता मैनेज करते हुए। उनके अपने वेयर हाउस होते हैं, अपनी टीम्स होती हैं, और वो बहुत अच्छे तरीके से एफबीएम ऑर्डर्स को भी मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको वो बताया एफबीएम, जो बाहर रहने वाला बंदा एफबीएम ऐसे करेगा। जैसे जरीश आप यूके में अगर एफबीएम करना चाह रही हैं आप ऐसे कर सकती हैं, वैस यूएसए में कर सकता है, नाइला जर्मनी में कर सकती है, और कौन महविश है ऑस्ट्रेलिया में कर सकती है। आप सारी बाहर की आवाम बाहर आ गई। अब हुमा मुझे कहती है कि सर इन सारों को तो आपने बता दिया एफबीएम, तो मैं इधर क्या करूं? ठीक है, तो हुमा आपके लिए या जो भी पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं, एफबीएम मॉडल के अंडर ही हम कर रहे होते हैं ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग अब कैसे होती है, अब आपको ये समझाता हूँ। देख सदके जाऊं तेरे पे, अब ऐसा पहले से ऑलरेडी एफबीएम कर रहे हैं, ठीक है, जबरदस्त है भाई, जबरदस्त है, एफबीएम भी सही है। लेकिन यार इससे अच्छा एफबीएम, इतना ज्यादा फीसिस में फर्क नहीं आता, जितने खुद इतने पैसे लग जाते होते हैं हमारे भी ऑलमोस्ट प्रोडक्ट को शिप करते हुए, तो इतने ही अमेजोन पे दे दिया करो, और सुकून से इस प्रोडक्ट्स पे आप कर लो, और रिटेल आर्बिट्राज करो। परचेजिंग कहाँ से करते हो आप?
अवैस। अच्छा ठीक है, जबरदस्त है यार, ये तो जबरदस्त काम है आपका। तो अगर डायरेक्ट होल सेलर से परचेज कर रहे हो तो उससे परचेज करके तो इस पे सेल करो, डायरेक्टली एफबीए करो। एफबीएम बहुत मुश्किल लगता है मुझे तो, पता नहीं यहाँ पर आपको आसान लगता हो उधर। अच्छा, ये था एफबीएम। अब एफबीएम के अंदर दूसरा मॉडल है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या है? आप एफबीएम में ये करते हो कि किसी भी प्रोडक्ट को परचेज किया, परचेज करके अपने पास ला के रख लिया, आपका अपना वेयर हाउस है, घर है, वहां पर ला के रख लिया, फिर ऑर्डर को फुलफिल करते हो। ड्रॉप शिपिंग में हमने उसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन किसी और मार्केट में देखा हुआ होता है। ठीक है, कैसे देखा हुआ होता है अब आपको ये समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट ओपन की, उसको देखा, वो मेरे एफबीएम के क्राइटेरिया या ड्रॉप शिपिंग के क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही थी। उस प्रोडक्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसको मैंने ईबे पे, वॉलमार्ट पे, अब याद रखो ड्रॉप शिपिंग के लिए डिफरेंट वेबसाइट यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट पे कौन सी आ जाती है, अल्लाह आपका भला करे, तो अगर हम देखें ना, नंबर फर्स्ट पे, ठीक है, वॉलमार्ट। ठीक है, वॉलमार्ट से आपको बहुत सस्ती प्रोडक्ट मिल सकती है। सेकंड नंबर पर ईबे। ठीक है, थर्ड नंबर पर टारगेट। उसके बाद इसके अलावा और भी काफी सारे मिल जाएंगे। ठीक है, सैम्स क्लब है, आई थिंक आप वहां से कर सकते हैं, एक डोबा नाम की वेबसाइट है, वहां से ले सकते हैं, फील यूनिक है, बेशुमार वेबसाइट है। ठीक है, हमने करना क्या होता है अब आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट है मेरा, ये वाला अकाउंट है, यहाँ पर ना मैंने अवैस के लिए एक दफा एक प्रोडक्ट निकाल के रखी थी, हाँ ये वाली। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हमने क्या करना है, एफडीएम या ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है। एफडीएम अगर आप करना चाह रहे हो इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली अवैस, आप परचेज करो कहाँ से, सैम्स क्लब से। ठीक है, परचेज करो, ये $13 की यहाँ पे है। ठीक है, 27 की अमेजोन पे है, तो होपफुली कोई ना कोई आपको प्रॉफिट इधर से निकलेगा। अभी तक मैंने कैलकुलेट नहीं की, लेकिन एक दिन वैसे मैं ढूंढ रहा था इस ब्रांड पे, तो मुझे मिल गई, तो मैंने कहा चलो आपको दे दूँ। ठीक है, इस पे एफबीएम करनी है। अब ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है? ड्रॉप शिपिंग ऐसे करनी है कि सैम्स क्लब वेबसाइट है, ठीक है, आपने क्या किया कि कोई भी सैम्स क्लब देख लो या इसका जो अमेजोन पे ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके नाम को यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करके आप न्यू टैब में आए, न्यू टैब में आके आपने पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब पेस्ट करेंगे तो ये देखिए आपको एक ये वेबसाइट भी शो हो रही है। ठीक है, सैम्स क्लब वाले आगे, वॉलमार्ट वाले आगे। ठीक है, वॉलमार्ट वाले 23 की दे रहे हैं, ठीक है, वो 27 की दे रहे हैं। ठीक है, आप इस तरह कॉस्ट को देख लो, कॉस्ट को कितनी दे रहे हैं, कॉस्ट को से भी ले सकते हैं आप रिटेल आर्बिट्राज या एफबीएम के लिए। ठीक है, यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, और वेबसाइट्स भी आ रही हैं। ठीक है, ईबे व्यू वाला भी आ गया, 23 में दे रहा है। अब आपने ईबे पे ओपन कर लो, वॉलमार्ट पे ओपन कर लो। ठीक है, दूसरी वेबसाइट्स पे देखें कि आपको ये प्रोडक्ट मजीद कोई और सेलर इससे ज्यादा सस्ती तो सेल नहीं कर रहा। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि और सेलर इससे भी ज्यादा सस्ती सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है बेसिकली, मिसाल के तौर पर ये आ गया। ठीक है, ये कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं देख लेता हूँ ईबे पे जाके, नाम इसका दोबारा कॉपी करके पेस्ट किया तो मेरे पास जो है ना, इसके और सेलर्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, कि और कौन कौन से सेलर यहाँ पर ईबे पे यही सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, इस प्रोडक्ट को यहाँ पर देख लिया। ठीक है, अब ये देखें 39 की भी सेल कर रहे हैं, 23, 23, 26, 24, और इसी तरीके से ये देखो 19 वाला बंदा भी आ गया। ठीक है, इसी तरीके से ये 11 है लेकिन पैकेजिंग छोटी है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर उस प्रोडक्ट को आके सेल करना है, सॉरी देखना है, ढूंढना है। अब ये बंदा पैक ऑफ 4 बेच रहा है। ठीक है, 90 का बेच रहा है, तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा मे बी आपको यहाँ पर मार्जिन निकल है। अब ड्रॉप शिपिंग आपने करनी कैसे है? ड्रॉप शिपिंग ऐसे करनी है कि आपको लेट्स सपोज इस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया आपके सेलर सेंट्रल पे। ठीक है, हमारे सेलर सेंट्रल पे इस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया, तो ऑर्डर कहाँ पे आएगा? एज अ एफबीएम ही ऑर्डर आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में भी आप प्रोडक्ट को सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिल करना है, अमेजोन के वेयर हाउस से तो फुलफिल नहीं हो रही। ठीक है, तो ऑर्डर कहाँ पे आएगा? एफबीएम, एज एफबीए ही, एफबीएम ही हमने लिस्टिंग करनी है। जब हमें यहाँ पर ऑर्डर आएगा कंफर्म में जाके हमने सिर्फ ट्रैकिंग आईडी ही प्रोवाइड करनी है कि भाई हमने इस ऑर्डर को कंफर्म कर दिया, और ट्रैकिंग आईडी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। दूसरे नंबर पर हमने काम क्या करना है, यहाँ से इस प्रोडक्ट को जिस सेलर से भी हम ले रहे हैं उसका लिंक वगैरह, ये पूरा एक ना प्रॉपर एक काम होता है ड्रॉप शिपिंग का भी। मैंने बड़ा अर्सा किया, स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट इस उल्टे काम से किया था।
आपने क्या करना है, एक एक्सेल शीट बना के रखनी होती है जिसमें आपने ना प्रॉफिट वगैरह भी लिखा हुआ होना है, उसके साथ तीन चार सोर्सेज आपने निकाल के रखने होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर एक सेलर आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, ईबे में अक्सर हो जाते हैं सेलर आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है, तो आप दूसरे से परचेज कर लो तो प्रॉफिट भी आपको मिल रहा हो, अब सेलर को भी, अपने कस्टमर को भी आपने खुश रखना है, सारा कुछ। तब होता क्या है, यहाँ से हमने इन लोगों से ऑर्डर फुलफिल करके, ठीक है, फुलफिल करके आपने भिजवाना है। तो फुलफिल कैसे करना है, ऑर्डर को फुलफिल करना समझा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आप, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इस प्रोडक्ट को क्लिक करोगे, बाय नाउ। बाय नाउ पे जाके आपने पता क्या करना है, किसका एड्रेस प्रोवाइड करना है, Amazon पे आपको जिस कस्टमर ने ऑर्डर किया आपने यहाँ पर वो एड्रेस एंटर करना है। इंटर करने के बाद ईबे का सेलर आपको यहाँ की प्रोडक्ट उस कस्टमर को भेजेगा, और इस ईबे को आपने अपनी जेब से पे करना है, ठीक है। ये होता है बेसिकली क्या, ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ठीक है, शॉपिफाई की भी तो ड्रॉप शिपिंग इसी तरीके से होती है ना, कि शॉपिफाई के साथ आपने अपना सीधे ड्रॉप शिपिंग है, या जो बड़ी और इंटरनेशनल वेबसाइट हैं जो ऑफर कर रहे हैं कि हम शॉपिफाई वालों को भी अलाउ करते हैं, आपने उनकी वेबसाइट को शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करना है, जैसे फिर यहाँ से ऑर्डर आएगा, फिर ऑर्डर उधर से फुलफिल होगा, ठीक है, एक तीसरी वेबसाइट फुलफिल कर रही होती है ऑर्डर। तो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग भी ऐसे है, और अमेजोन ड्रॉप शिपिंग थोड़ा सा इस तरह है कि आपने खुद से फुलफिल करना है दूसरी तीसरी वेबसाइट से। लेकिन 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 एक चीज याद रखना, अमेजोन की जो है पॉलिसी, उसमें ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं है। FBM अलाउ है, ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं है। ये चीज याद रखिए, अमेजोन कह रहा है अगर आप खुद से फुलफिल कर रहे हो या यूएसए में रहते यूएसए की तरफ से फुलफिल कर रहे हो तो अलाउ है। हाँ, ड्रॉप शिपिंग में एक एक सोल्यूशन है, वो ये है, आप कोई भी प्रेप सेंटर वाला ढूंढ लें, आपको अब पता है कि भाई इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है। ड्रॉप शिपिंग में यकीन माने आपको किसी किसी प्रोडक्ट में $4-5 भी प्रॉफिट आ जाता होता है, इतना अच्छा प्रॉफिट मार्जिन, कभी कभी $10 का भी छक्का लग जाता है, ठीक है, बहुत बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। आप क्या करते हो, उस प्रोडक्ट को ड्रॉप शिपिंग करने के लिए, मिसाल के तौर पर आपको हुमा को ये प्रोडक्ट यहाँ से मिली, ईबे से मिल गई, वॉलमार्ट और किसी भी स्टोर से मिल गई, ऑनलाइन परचेज किए, कितने यूनिट, 20-30 यूनिट परचेज करके किसी प्रेप सेंटर को भेज दिए, और प्रेप सेंटर को ये बताया कि आप मुझे इन प्रोडक्ट्स पे प्रीमियम करके दें, ठीक है, और पर प्रोडक्ट आप मेरे से $2 चार्ज कर लो। वो करते हैं वेयर हाउसेज वाले जो 3PL वाले होते हैं ना, वो इतना चार्ज करते हैं। तो वो इतने पैसे आपसे लेंगे, इतने पैसे लेने के बाद क्या करेंगे, वो आपको आपको ऑर्डर फुलफिल कर देंगे विद इन 24 आवर्स। तो आपका जो ड्रॉप शिपिंग इलीगल होगा, वो इस लेवल पे आप FBM इसके थ्रू करोगे, और FBM के थ्रू आप थोड़ा बहुत बच जाओगे। लेकिन एक चीज याद रखना, कल को अगर आपसे अमेजोन ने इनवॉइस मांगी तो भाई आप ठीक है FBM कर रहे हो, लेकिन हमें जरा ये बताएं तो सही कि आपने ये प्रोडक्ट परचेज कहाँ से की है, तो बंदा गया था, ठीक है, जिस दिन अमेजोन ने मांग ली ना इनवॉइस या ब्रांड ने डाल दी आईपी, तो बंदा गया। अब एक दो चीजें माइंड में रखें, वो क्या है कि आपने क्राइटेरिया में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, इसके क्या नाम है, थोड़ी सी चेंजिंग करनी है आपने होलसेल के क्राइटेरिया में। वो चेंजिंग क्या है, आप ड्रॉप शिपिंग या FBM उन प्रोडक्ट्स पे कर सकते हैं जहां पर ज्यादा FBM सेलर बैठे हुए हों, ना कि ज्यादा FBA। अगर ज्यादा FBA है तो आप उन प्रोडक्ट्स की तरफ ना जाएं, अगर ज्यादा FBM है किसी प्रोडक्ट में, आपने देखा होता है ना ज्यादा FBM सेलर्स होते हैं और थोड़े FBA सेलर्स होते हैं, तो उसकी तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज ना जाए। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, ड्रॉप शिपिंग के लिए आपने हमेशा से देखना होता है, प्रोडक्ट को अनगेट करना भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। याद रखें, किसी भी रिटेलर की वॉइस अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता, वो अनगेटिंग मैंने आपको पढ़ाया था ना एक टॉपिक। अब अनगेटिंग में आपको मैंने दो तीन चीजें बताई थी कि आपका जो सप्लायर है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। अब ऑथेंटिक नहीं होगा तो क्या होगा कि आपकी इनवॉइस अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अमेजोन किसी भी रिटेलर की इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करता। रिटेलर्स कौन है, ईबे, वॉलमार्ट हो गया, फील यूनिक या टारगेट वगैरह, ये जो वेबसाइट आपको मैंने बताई, अमेजोन इनकी इनवॉइसेज एक्सेप्ट नहीं करता। जब नहीं करता तो आप लोग काम से गए, ठीक है, तो ये वाला काम भी आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। FBM की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक होलसेलर से आपने परचेज करें, उनसे लेकर फिर काम करें, तो फिर मजे आएंगे, ठीक है, फिर कौन से आप FBM ही करो। क्योंकि कभी कभार अमेजोन का पीसेज बहुत ज्यादा हो जाती है, मिसाल के तौर पर आजकल Q4 चल रहा है, Q4 में अमेजोन की पीसेज वैसे ही बहुत ज्यादा होती हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मसला होता है, समझ आ गया। अब तीसरे नंबर पर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ। यहाँ तक बात समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, नहीं है तो मुझे बताएं, फिर आगे चलते हैं अगले मॉडल की तरफ।
हम्म। कोई कंफ्यूजन है? हम्म। हाँ जी, क्लियर। अच्छा जी, ठीक। अच्छा, नो नो मैंने समझा कह रही हूँ, मैंने पूछा क्लियर तो आप तो कह रही हो नो, तो मैंने कहा क्लियर क्या हो गया आप सब लोगों को। अब देखो, नेक्स्ट आ गया है भाई ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक है। ऑनलाइन आर्बिट्राज होता क्या है, करते कैसे हैं, ये सुनिए। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा काफी सामने। नहीं नहीं, मैं किसी की वो अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, लेकिन मोस्टली लोग कह रहे होते हैं ना कि एक साल में नहीं सॉरी, एक महीने में आप कितने बन जाओगे, मिलियनर बन जाओगे। ठीक है, और एक गाड़ी ले सकते हो एक साल में, एक महीने में गाड़ी ले सकते हो, और पता नहीं घर ले सकते हो, क्या क्या क्या, काफी सारी अच्छी अच्छी वीडियोस है। ठीक है, मैं किसी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा। ठीक है, वैसे आप भी कर रहे हो अमेजोन का काम, या मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं। ठीक है यार, हंस क्यों रहे हैं भाई, अल्लाह के बंदे। मैं कुछ रियलिटीज में बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसमें मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ऑलमोस्ट एक साल हो गया है। ठीक है, मेरे पास वो क्लाइंट भी है जिसका 2,000 बजट है, मैंने उसको भी होलसेल स्टार्ट करके दिया। और मैंने उन क्लाइंट्स के साथ भी काम कर रहा हूँ जिनको बजट की भी टेंशन नहीं है। ठीक है, इवन मैंने आपको उस दिन में शायद दिखाई थी या नहीं कि $32,000 की मैंने एक इनवॉइस बनाई, एक परचेजिंग, और उसके बाद भी उस क्लाइंट के भी मजीद है गुंजाइश। ठीक है, माशाल्लाह ऐसे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं। लेकिन अगर आप उन क्लाइंट से भी, ठीक है, वो खुद अमेजोन में भी माशाल्लाह ठीक है, और मुझे मशवरे दे रहे होते हैं कि भाई ये काम करें, और मुझे ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम करने का बहुत ज्यादा मजा आता है जो अमेजोन में एक्सपर्ट हो, कि मुझे भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो वो अक्सर मुझे कह रहे होते हैं कि ये ऐसे करनी, ये ऐसे करनी। ठीक है, तो आप उन क्लाइंट से भी खुद जाके पूछें, या जिस बंदे को खुद सही में अमेजोन की समझ है, ठीक है, और वो बंदा 3-4 सालों से अमेजोन कर रहा हो, और उससे पूछें जरा कि भाई अमेजोन में क्या इतना पैसा है कि एक महीने में आप गाड़ियां ले लें। ठीक है, और गाड़ी चलो एक हो ना यार, मेहरान ले लो तो समझ आ सकती है। मेहरान की सेकंड हैंड पुरानी गाड़ी आपको मिल जाए तो समझ आ जाती है कि भाई एक महीने में अमेजोन से मैंने पैसे कमाए और गाड़ी ली है, वो भी मेहरान। तो थोड़ी बहुत ये जालिम की वजह, गाड़ी भी वो लेते हैं जो 70-80 लाख की गाड़ी होती है, और एक महीने में ली, और ली कहाँ से है, अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, अमेजोन। ठीक है, अब मैं आपको कसम खा के बता रहा हूँ भाई। ठीक है, चाहे आप पीएल करो, होलसेल करो, ठीक है, एक महीने में आप गाड़ी नहीं ले सकते। सीधी सी बात बताओ क्यों, उसकी रीजन क्या है बताता हूँ, और ऑनलाइन आर्बिट्राज में मैं ये चीजें क्यों डिस्कस कर रहा हूँ ये भी आपको बता। ठीक है, उसका रीजन नंबर वन याद रखें। अगर आप होलसेल में भी जा रहे हैं, ठीक है, होलसेल में मिसाल के तौर पर $50,000 भी आपने प्रोडक्ट, $50,000 की प्रोडक्ट परचेज की, और ऐसी प्रोडक्ट परचेज की जिसमें आपको $7-8, $9 भी प्रॉफिट था। ठीक है, तो आपकी वो इतने ही यूनिट बिकेंगे। ठीक है, आप बजाय इसके कि नेक्स्ट $50,000 की मजीद करें प्रोडक्ट परचेज, हमने ये करना होता है कि उस प्रोडक्ट को दोबारा रीस्टॉक करेंगे। रीस्टॉक करने के लिए भी हमें फर्स्ट मंथ के एंड में ही आपको अच्छा खासा बजट दोबारा, तो अगर मैंने $50,000 की, मैं क्यों इतने इतनी ज्यादा तादाद में क्यों बात बता रहा हूँ, सिर्फ उन लोगों को बता रहा हूँ कि भाई एक महीने में गाड़ियां नहीं आती। ठीक है, $50,000 फर्स्ट मंथ, इतनी बड़ी तादाद में अगर आप परचेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने, आपकी सेल्स भी आ रही है, आपको प्रॉफिट सब कुछ अच्छा जनरेट हो रहा है, तो आप ये ना समझे कि आपने एक महीने में पैसे लगाए और खत्म नहीं। आपने अब क्या करना है, उस इन्वेंट्री को भी तो दोबारा रिस्टॉक करना है। अमेजोन तो आपको 15 दिन तक अलाउ नहीं करता आप पैसे डिसबर्स कर सको, पैसे निकलवा सको अमेजोन से। तो इसका क्या तरीका है, हमने मजीद, हमारे पास बैक एंड में इतना बजट होना चाहिए $50,000 का, जो हम नेक्स्ट मंथ दोबारा परचेजिंग कर सकें। ठीक है, कोई अगर बहुत लाखों वाली प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, हजारों वाली प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो उसमें ये काम कर सकते हो, अदरवाइज ठीक है नहीं हो सकता। लेकिन नाइला, आपने कार यहाँ से तो नहीं ली ना, अभी तो आपका अमेजोन थोड़ी देर पहले मेरे से पूछ रही थी, जर्मनी की मार्केट के बारे में आप पूछ रही थी, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता ना। अब होता गया है। ठीक है, ये तो आपको बता दिया, होलसेल में अगर आप इतने बड़े लेवल पे भी इन्वेस्ट करें तो भी आप गाड़ी नहीं ले सकते हो, सीधी सी बात है। ठीक है, वो भी 60-70 लाख वाली। दूसरे नंबर पर आ गया पीएल। पीएल में जितने मर्जी आप पैसे करो। ठीक है, पीएल का जो फर्स्ट मंथ होता है वो ऑलमोस्ट आपका जा रहा होता है किसकी तरफ, आपका फर्स्ट मंथ एडवर्टाइजमेंट पे लग रहा होता है। ठीक है, उसकी लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये मेरा एक अकाउंट है। ठीक है, ये शायद आपने देखा होगा कि जब से मैं आपको पढ़ा रहा था, 0-0 सेल्स आ रही थी। ठीक है, ये 0-0 सेल्स आ रही थी लास्ट वीक, जो मेरी आपकी क्लास थी ना वेंसडे की, उसके बाद ये उस दिन मेरी फर्स्ट सेल आई थी। आप लोगों की क्लास के बाद आई थी, अब पहले आई थी, मुझे सही याद नहीं आ रहा। ठीक है,
अब ये मेरा पीएल का अकाउंट है, यूएसए में मेरी फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, ठीक है, इस अकाउंट में। और इस अकाउंट पे अगर ये डेली बेसिस पे सेल्स आ रही है ना $35, ठीक है, हालांकि न्यू प्रोडक्ट, बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है, अभी पीपीसी स्टार्ट की है मैंने। तो $35 पे भी मुझे बैक एंड पे $20 लगाना पड़ रहा है डेली बेसिस पे कंपेन का, और इसका भी बीएसआर लाखों में है, ठीक है, 5 लाख से मैं 2.5 लाख में लेकर आया हूँ उसे एक हफ्ते में। ठीक है, अभी मजीद मैंने कोशिश करनी है कि इसको इस मंथ के एंड तक ना एक लेवल पे लेके जाना है। ठीक है, तो अब डेली बेसिस पे भी पीएल में मुझे $20 $30 स्पेंड करने पड़ रहे हैं भाई। ठीक है, और एक सेकेंड रुकिएगा। अच्छा, अब डेली बेसिस पे मुझे इतने पैसे स्पेंड करने पड़ रहे हैं पीएल में, तो जब आप ये तो छोटे लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे, ये बता भी नहीं सकता आपको कि कितने छोटे लेवल पे मैंने प्राइवेट लेवल, इसमें माइक्रो प्राइवेट लेवल स्टार्ट किया है। ठीक है, जब इतने छोटे लेवल पे आप कर रहे होते हैं तो भाई तब भी आपकी गाड़ी नहीं आ सकती। ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत बड़े लेवल पे करें तो तब भी आपका आधा से ज्यादा पैसा अभी लग रहा होता है, बजट पीपीसी वगैरह पे लग रहा होता है, तो वो भी गाड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो पीएल में भी गाड़ी नहीं आ सकती। अब गाड़ी आती तो आती कौन से मॉडल से है? ठीक है, वो है भाई ये ऑनलाइन आर्बिट्राज का मॉडल। ठीक है, इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है, इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है, कुछ आपको ना रियलिटीज भी बताता हूँ अमेजोन की, और कुछ अमेजोन की तो खैर क्या है, पाकिस्तानी लोगों की कुछ रियलिटीज भी इंशाल्लाह इस ऑनलाइन आर्बिट्राज मॉडल के अंदर बताऊंगा। उसमें क्या है, ऑनलाइन आर्बिट्राज होता क्या है, हमने वो प्रोडक्ट्स देखनी होती हैं जो पहले से अनगेटेड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जो उसे मैंने आपको बताया था ना, एक सॉफ्ट अप्रूवल वाली प्रोडक्ट्स होती हैं, सॉफ्ट अप्रूवल से अनगेट हो जाती हैं, या पहले से ऑप्शन आ रहा होता है, सेल दिस प्रोडक्ट ऑप्शन आ रहा होता है। अब क्या करना होता है आपने, ऐसी प्रोडक्ट्स पे हम करते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज। करते कैसे हैं, आपने सिंपली बगैर किसी इनवॉइस को ऐसी प्रोडक्ट को क्या करना होता है, लिस्ट करना होता है। इसका क्राइटेरिया क्या है, सेम होलसेल वाला क्राइटेरिया है। ठीक है, हमने देखना होता है कि भाई जिस प्रोडक्ट पे आप जाके सेल आराम से उनसे कर सकते हो, ब्रांड ने आईपी वगैरह नहीं डाली हुई, ठीक है, तो आप उसे सेल करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, स्टार्ट में तो हम थोड़े से होते हैं शरीफ, उसमें हम क्या करते हैं कि किसी रिटेलर से प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, $20-30 परचेज की, अमेजोन के वेयर हाउस भिजवाई और सेल की, और देख लिया भाई टेस्ट हो गया, आपके 20 यूनिट एक दिन में निकल गए, तो आपको जी चलो नेक्स्ट इन्वेंट्री दोबारा भिजवाते हैं। अब ऑनलाइन आर्बिट्राज की पहले डेफिनेशन सुन लो कि ऑनलाइन आर्बिट्राज होता क्या है। हमने क्या करना होता है, जैसे आपको ये मिसाल दी ना ड्रॉप शिपिंग में, ठीक है, ईबे की मिसाल दी, ईबे अंकल किधर गया, ये यहाँ तो था। ठीक है, हमने यहाँ से ईबे से प्रोडक्ट परचेज की, ठीक है, कितने यूनिट, आप समझ लो कि हमने 20 यूनिट्स परचेज किए। ठीक है, 20 यूनिट परचेज किए ईबे से, आपको पता लग गया तो भाई एफबीए करने के बाद भी आपको प्रॉफिट आएगा $3-4 का। आपने 20 यूनिट ईबे से परचेज किए करके, अमेजोन नहीं, एफ 3PL सर्विस भेजा, उसको लेबल करवाया, प्रोडक्ट को लेबल करवाने के बाद अमेजोन के वेयर हाउस भिजवा दिया, तो क्या होगा, आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप एफबीए ही करोगे, लेकिन क्या करोगे, ऑनलाइन आर्बिट्राज छोटे लेवल पे स्टार्ट करना है बिजनेस को। ये होता है ऑनलाइन आर्बिट्राज। अब याद रखो, आपको मैंने बताया है कि ऑनलाइन आर जिस तरह ड्रॉप शिपिंग इलीगल मॉडल है, ऑनलाइन आर्बिट्राज भी इलीगल मॉडल है। ठीक है, ऑनलाइन आर्बिट्राज इलीगल मॉडल कैसे है, अमेजोन इसमें भी रिटेलर्स, क्योंकि हम परचेज कहाँ से करते हैं, रिटेलर से करते हैं, रिटेलर्स की इनवॉइसेज अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, अब होता क्या है, रिटेलर्स की इनवॉइसेज एक्सेप्ट नहीं होती तो आपका अकाउंट गया, अकाउंट बैन हो गया तो बस काम खत्म। अब लोग क्या करते हैं, एक तो है ना कि भाई आप अच्छे तरीके से ऑनलाइन आर्बिट्राज करो, जो आपका हक बनता है सही तरीके से ऑनलाइन आर्बिट्राज करो, गलत काम कोई ना करें, और अच्छे तरीके से शरीफा वाला काम करके हम ऑनलाइन आर्बिट्राज ही करें। ठीक है, पहला तरीका तो यही है ना। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर, ठीक है, बड़े लेवल पे लोग बता रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ ना कि रातों रात अमीर होते हैं, कैसे अमीर होते हैं, अब आपको ये बता, मिसाल के तौर पर ईबे पे ये प्रोडक्ट आपको मिल गई $23 की, आपने इधर अमेजोन पे भी चेक किया, अमेजोन पे कितने की, 27 की सेल हो रही है। आप मिसाल ले लो, आपको ना ईबे पे या कोई और सेलर से मिल गई $15 की, या मजीद इससे भी कम मिल गई, कि आपको $3-4 अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, और आपने कहा जी भाई 2K प्लस सेल्स है तो मेरा तो काम बन गया, मैं इस प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल करूंगा। ठीक है, लेकिन 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 अब होता क्या है, हमारे यहाँ पाकिस्तानी लोग जो बहुत बहुत जल्दी अमीर होना चाहते हैं, बहुत जल्दी, वो कहते हैं कि सब्र से काम नहीं लेना, हमने फौरन से अमीर होना है, हमें पैसा चाहिए। वो लोग क्या करेंगे, वो सेम यही प्रोडक्ट को चाइना से ऑर्डर देकर सेम इसी पैकिंग के साथ बनवाएंगे। ठीक है,
और अली बाबा का अल्लाह भला करे कि अली बाबा में हर आपको वो प्रोडक्ट मिलेगी जो मे बी आपको उसका डिस्ट्रीब्यूटर यूएसए में नहीं मिल रहा होगा, आपको वो प्रोडक्ट अली बाबा में मिल जाएगी। ठीक है, उसकी आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। ये प्रोडक्ट, ठीक है, इस प्रोडक्ट की प्राइस है $50। ठीक है, 45 हुई भी आजकल। ठीक है, ये 25 पे भी आपको नजर आएगी। अब खैर इस ब्रांड ने हाथ खींचा है, इस प्रोडक्ट से लोगों ने बहुत कमाया है, ऑनलाइन आर्बिट्राज के थ्रू, ड्रॉप शिपिंग के थ्रू लोगों ने किया है। एम इस प्रोडक्ट पे हद से ज्यादा की है। अब किया कैसे है मैं आपको बताता हूँ। प्रोडक्ट की प्राइस है $45। ठीक है, आपको ये प्रोडक्ट अगर किसी रिटेलर के पास मिले तो 30 तक मिल सकती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं देखता हूँ ये प्रोडक्ट, मुझे नहीं लगता कि अभी ईबे से भी रिमूव हो गई होगी, क्योंकि इस प्रोडक्ट के ब्रांड ने एकदम से बड़ा हाथ खींचा है। ठीक है, एकदम से जिसे कहते हैं ना, हिला के रख दी है, ईबे को भी वॉलमार्ट को भी। ठीक है, ठीक है, वॉलमार्ट पे भी नहीं है, ईबे पे भी नहीं है। ठीक है, एक सेकंड। नहीं है। ठीक है, गायब हो गई है, ईबे से भी गायब हो गई है, वरना पिछली क्लास में, पिछले बैच में जब मैंने पढ़ाया था ना, ये प्रोडक्ट ईबे पे थी ये। हाँ है बल्कि, चलो अच्छा हुआ मिल गई। ठीक है, कुछ सेलर्स ने रखी है ना, कुछ अल्लाह के बंदे होते हैं हमेशा। इसके पीछे भी जरूर पाकिस्तानी हो सकता है, भाई गोरे इतनी जल्दी 2 नंबर नहीं करते जितनी जल्दी पाकिस्तानी नहीं करते। ठीक है। नहीं है, ये देखो $17, $15 मिल गई या नहीं मिल गई। ठीक है, तो अब ये इधर भी चल रही है, दरिश क्या नाम है, यूके में भी चल रही है। ठीक है, आप ले सकते हैं ये। अब होता क्या है, ये प्रोडक्ट आप मिसाल के तौर पर रिटेलर से भी ले रहे हो, $17 की मिल रही है, या जो इससे पहले एक प्रोडक्ट हमने देखी थी वो कितने की थी, $28 की हमें नजर आ रही थी। ठीक है, हम ये भी ले सकते हैं, इसके थ्रू भी हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, ऑनलाइन आर्बिट्राज लोगों ने किया इस तरह। ठीक है, अब यहाँ तक तो कुछ समझ आ रही थी बात। ठीक है, बात पता कहाँ से जाके खराब हुई, हमारे पाकिस्तानी लोगों ने क्या किया, इस प्रोडक्ट को परचेज किया कहाँ से, अली बाबा से। ठीक है, अली बाबा से किया वही यार। ठीक है, जब अली बाबा से परचेज किया ना, तो यहाँ से काम खराब हुआ। सही में डायरेक्टली ना, ये भी करता हूँ। ये अली बाबा वाले आपको ना अभी ये प्रोडक्ट दिखा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से भी मेरे ख्याल से गायब हो गई है, ये देखिए। अब फिट आ रहा है कि नहीं, योर लोगो। ठीक है, देखें अली बाबा वाले लोग कितने अच्छे हैं, खुद आपको बता रहे हैं कि आपने यहाँ पर लोगो अपना लगवाना है। ठीक है, और लोगो में आप बेशक इस ब्रांड का लोगो लगाएं जो आपको मैं दिखा रहा था यहाँ पर। ठीक है, ये क्रिएट वालों की जो प्रोडक्ट में आपको दिखा रहा था ना, बेशक इस ब्रांड का प्रोडक्ट लगाए। ठीक है, लोगों ने क्या किया, इस प्रोडक्ट को यहाँ से परचेज किया। ठीक है, परचेज कितना किया, बल्क क्वांटिटी में परचेज किया। ठीक है, बल्क आप समझ लें, पता कितने की होगी, लाखों यूनिट। क्योंकि इसकी अमेजोन पे इस प्रोडक्ट की सेल्स कितनी है, तकरीबन 4,000 प्लस सेल्स है। ठीक है, लोगों ने लाखों यूनिट सेल किए, सेल चाइना से बनवाए, चाइना से बनवा कर यूएसए भिजवाए। ठीक है, और ये प्रोडक्ट ये देख लो $4 की पड़ रही है। अमेजोन पे कितने की सेल हो रही है आपके सामने मैंने दिखाया आपको। अमेजोन पे ये प्रोडक्ट 40 की, 45 की सेल हो रही है, 50 की भी जा सकती है। ठीक है, अब हुआ क्या, लोगों ने ये प्रोडक्ट परचेज की, परचेज करने के बाद यूएसए भिजवाई, और यूएसए भिजवाने के बाद बहुत सारे अच्छे पाकिस्तानी लोगों ने पाकिस्तानियों को ये प्रोडक्ट सेल करना शुरू किया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने $4 की यहाँ से ली, उन्होंने कहा भाई आप ऐसा करो, हमसे ये प्रोडक्ट आपको ईबे से अगर मिसाल के तौर पर 28 की मिल रही है ना, आप हमसे $12 की लो। इवन मेरे पास ऑफर्स है $12, अभी मैं स्क्रीन शॉट दिखा सकता हूँ। ठीक है, $12 की भी थे, $10 वाले भी लोग थे, उन्होंने कहा हमसे $10 में लो और ये प्रोडक्ट जाके अमेजोन पे सेल करो। ठीक है, इससे मैं अमेजोन पे आप अगर इसकी मैं आपको इस प्रोडक्ट की प्राइस हिस्ट्री भी आप दिखाऊँ ना, आप पिछली प्रोडक्ट की प्राइस हिस्ट्री भी उठा के देख सकते हो कि ये प्रोडक्ट कितना फिट चली है। ठीक है, और लोगों ने प्राइस कितनी खराब की, 23, 24, $30 में भी, और कुछ कई महीने लगातार लोग इस प्रोडक्ट को सेल करते रहे हैं। और इस प्रोडक्ट से लोगों ने बहुत पैसा कमाया है, हद से ज्यादा। उन लोगों ने भी जिन्होंने चाइना से बनवाया और इधर क्या नाम है, सेल की अमेजोन पे। ये देखें, अभी कौन एक ब्रांड बैठा हुआ है, सिर्फ ब्रांड बैठा हुआ है सेलेक्ट में। और पहले अगर आप ये देखें ना, ये खिचड़ी, ये देखें 28 तक इस प्रोडक्ट की प्राइस गिरी, और यहाँ से फिर इस सारे सेलर्स का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, जब ब्रांड ने हाथ आगे खींचा, सब पे आईपी भेजी, उनके अकाउंट उड़ाए, बड़ा ब्रांड ने बड़े लेवल पे काम किया इस प्रोडक्ट के ब्रांड में। ठीक है, अब इसके आपको मैं बाय बॉक्स उठाऊं ना, तो बाय बॉक्स में आप देखिएगा कि अक्सर से ज्यादा सेलर इस प्रोडक्ट के क्या होंगे, FBM करने वाले होंगे।
ठीक है, ये देखें, ये ठीक है, लास्ट 30 डेज में भी इस बंदे के पास भी 6% बाय बॉक्स और 36 पे ये सेल कर रहा था। ठीक है, यानी कि हम, और ये देखें न्यू सेलर, लोगों ने ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए स्पेशल अकाउंट्स रखे हुए होते हैं पाकिस्तानियों को अल्लाह भला करे, ये देखें 0-0 रेटिंग के साथ लोग आके सेल किए। मैं 90 डेज का ग्राफ दिखाऊंगा तो 90 डेज में तो और ही हिसाब किताब है। ठीक है, उसके अलावा 180 डेज में भी बहुत लोगों ने इसको प्रोडक्ट को सेल किया, और ये देखने की अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि कितने लोगों ने किस तरीके से इस प्रोडक्ट को सेल किया होगा, ये देखने कितने ज्यादा सेलर हैं। ठीक है, और लोगों ने क्या किया, स्टॉक लाते गए बेचते गए। ये देखें पिछले 180 डेज का ग्राफ, आप देखें कि ब्रांड को खुद 8% बाय बॉक्स मिला हुआ था, बाकी सेलर सारों को किसको बाय बॉक्स मिला हुआ है, जो एफबीएम कर रहे हैं। एफबीए करने वाले भी बहुत कम लोग थे इसमें, ठीक है, ज्यादा एफबीएम वालों ने अन्नी मचाई हुई थी। अब बेसिकली ये मॉडल भी अमेजोन में इलीगल मॉडल है। ठीक है, सीधी सी बात बता रहा हूँ, इलीगल मॉडल है। अकाउंट आप लोगों ने अपना डीएक्टिवेट करवाना है। कुछ लोग आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं सर हमारे पास बजट नहीं है, बजट बहुत थोड़ा, यार नहीं है तो वेट कर लो। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, आपके पास बजट नहीं है, एज अ बीए काम कर लो। बीए में यार काम देने में क्या बुराई है, आप अच्छे तरीके से अपना बेस्ट दें। यकीन माने लोग आपकी मुंह मांगी आपको सैलरी देंगे। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम में एक्सपर्ट होने चाहिए, और हलाल तरीके से आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो एज अ बीए। बीए काम करो, थोड़ा सा पैसा बनाओ, संभाल के रखो, वो लगा दो, होलसेल पे लगाना है, प्रॉपर काम करो, ऑनलाइन आर्बिट्राज ना करो। लोग ड्रॉप शिपिंग, एफबीएम या ऑनलाइन आर्बिट्राज, रिटेल आर्बिट्राज की तरफ क्यों आते हैं, क्योंकि इसमें आपको आपकी एक जो मेजर कॉस्ट एलएलसी क्रिएशन पे लग रही होती है वो नहीं लगती। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी तरफ आ जाते हैं कि भाई ऑनलाइन आर्बिट्राज करना है, सबसे बेस्ट चलेगा था। ठीक है, तो भाई मेहरबानी करो, इस तरह के मॉडल्स ना करो। ठीक है, अब इसमें अमेजोन का लीगल होना, अमेजोन की तरफ से मॉडल लीगल होना इलीगल होना, ये एक अलग टॉपिक है। इसमें आप ये तो देखें यार, हराम काम है। ठीक है, मैं जो सबसे ज्यादा एक मेरे लिए चीज मैटर कर रही है, वो ये मैटर कर रही है कि आप ये देखेंगे ये काम हराम है। ठीक है, आप लोगों की जिंदगियों के साथ खेल कर रहे हैं कि खाने पीने की चीज 2 नंबर चीज है। आपको क्या पता कि चाइनीज उसमें क्या मिला रहे हैं क्या नहीं मिला रहे। जो प्रोडक्ट ब्रांड की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, आप उसी तरीके की कॉपी प्रोडक्ट लाकर अमेजोन पे सेल कर रहे हैं। यार ये मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ये आदत पाकिस्तानी, माजरत के साथ बड़े पाकिस्तानी भी लोग बड़े शौक से अब आजकल वीडियोस देख रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन भाई मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे साथ आज जब भी मैं व्हाट्सएप ओपन करूँ ना, मेरे पास ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं, और मैं आपको एक से एक प्रोडक्ट दिखा सकता हूँ कि भाई ये प्रोडक्ट अभी चल रही है। ठीक है, पिछले दिनों मुझे एक ब्रांड ने अप्रूवल दिया, वीआईपी प्रोडक्ट सारा कुछ, और घंटे बाद वो प्रोडक्ट मुझे उधर ग्रुप में आ गई कि भाई ये प्रोडक्ट किसी को चाहिए तो ले लो। ठीक है यार, मैं सिर्फ एक कहने का मतलब है कि आप थोड़ा सा यार अल्लाह से भी तो डरें यार, कल को क्यामत के दिन भी जवाब देना है, किस मुंह से क्यामत के दिन जवाब देंगे ना। ठीक है, आपने ब्रांड को जवाब देना है पहले नंबर पर, जिस ब्रांड के आप कॉपीराइट काउंटरफिट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आपने अमेजोन को जवाब देना है, आपने उन लोगों को जवाब देना है जिनको आप 2 नंबर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं 1 नंबर प्रोडक्ट की प्राइस लेकर। ठीक है, तो ये वो मॉडल है, और इस लेवल पे बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े लोग मगरमच्छ बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, जो बहुत जल्दी अमीर, मुझे नहीं पता रेंट की गाड़ियां हैं कहाँ से आती हैं, कहाँ से शोशा करवा के। ठीक है, लेकिन रियलिटी अमेजोन की वो है जो मैंने आपको बता दी है कि भाई 1 महीने में गाड़ी नहीं आ सकती, सीरियसली जो बताया है ना। ठीक है, 1 महीने के अंदर आप 60-70-80 लाख की गाड़ी लेकर, और को जी अमेजोन की 1 महीने की इनकम है, कभी नहीं आ सकती। ठीक है, हाँ, इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये गाड़ी मेरी उस इनकम की है कि मैंने जो 50 लाख अमेजोन पे लगाया और मुझे 60 लाख वापस आ गया, 50 लगा के 60 लाख आ गए और 60 लाख की मैंने गाड़ी ले ली। इस तरीके से कह सकते हैं तो कहें, लेकिन बहरहाल नहीं आती। और जिनके पास आती है, एक तरीका ये, और एक और भी बड़ा अच्छा तरीका है, वो इंशाल्लाह कभी जिंदगी रही तो वो अमेजोन से रिलेट नहीं करता, लेकिन अमेजोन वाली बहुत सारी एजेंसी बड़ी बड़ी वो ये काम कर रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलते हैं, रिटेल आर्बिट्राज। अच्छा जी, रिटेल आर्बिट्राज क्या होता है। रिटेल आर्बिट्राज में अब सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज करके अमेजोन की वेयर हाउस बेचना है। अब चाहे आप उस प्रोडक्ट को ईबे से परचेज कर रहे हो, वॉलमार्ट से परचेज कर रहे हो, या चाइना से परचेज कर रहे हो। ठीक है, अब ये क्या है, इलीगल मॉडल, ये भी क्या है, इलीगल मॉडल। अब रिटेल आर्बिट्राज क्या है, रिटेल आर्बिट्राज में आपने सेम वही प्रोडक्ट आपने देख ली, प्रोडक्ट का क्राइटेरिया ऑनलाइन आर्बिट्राज वाला होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि वही होलसेल वाला क्राइटेरिया चल जाता है। ठीक है, या इसमें समटाइम आपकी इनवॉइस एक्सेप्ट भी हो जाती है, बताता हूँ कैसे। आपने क्या करना है, रिटेल आर्बिट्राज में किसी भी, ऑनलाइन आर्बिट्राज में तो ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं ना, रिटेल आर्बिट्राज में आपने
फिजिकल स्टोर से, फिजिकल किसी मॉल से, फिजिकल कोई होते हैं काफी सारी ऐसी, वॉलमार्ट की मिसाल ले लो, ठीक है। वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट से जाकर फिजिकली कोई प्रोडक्ट उठाओ जो अमेजोन पे $20 की आपको वॉलमार्ट पे कोई सेल लगी हुई थी, आपको काफी सारे पैक मिल रहे थे कि जी इसका पैक ऑफ 2 लो तो $10 में ले लेना, और आपको लगा कि वो $20 की प्रोडक्ट वॉलमार्ट पे $5 की मिल रही है, तो वहां से ले, घर आए, आके लेबल लगाओ, सेंटर से लेबल लगाओ, अमेजोन के वेयर हाउस भिजवाओ, और इस प्रोडक्ट काम को करो, ठीक है। अब रिटेल आर्बिट्राज काफी हद तक ठीक है और चल भी जाता है, और रिटेल आर्बिट्राज में अमेजोन तंग भी नहीं करता, लेकिन ये हो गया ऑनलाइन आर्बिट्राज प्लस ड्रॉप शिपिंग। इन मॉडल से बच के नहीं, एफबीएम कर सकते हैं, रिटेल आर्बिट्राज ये भी कर सकते हैं, लेकिन करना है तो फिर बड़े लेवल पे करो। रिटेल आर्बिट्राज ठीक है, रिटेल आर्बिट्राज में लोग ज्यादा नहीं, 20-20 यूनिट ही परचेज करते हैं, ठीक है। वो देख लेते हैं या तो अनगेटेड प्रोडक्ट की तरफ जाएं, या समटाइम वो इधर उधर से इन्वॉइसेस बनवा कर, ठीक है, प्रोडक्ट को अनगेट कर देते हैं, अनगेट करने के बाद उस प्रोडक्ट को सेल करते रहते हैं। समझ आ गई? तो ये था भाई आज का टोटल, ऑनलाइन आर्बिट्राज, रिटेल आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग, एफबीएम, ये छोटे छोटे मॉडल्स से, इनके लिए भी मैंने आपको कहा था कि आपको सिखाऊंगा। तो ये सारे मॉडल्स पे ऐसे काम होता है, ठीक है, इन पे आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। और मेरा पर्सनली आप सबको ये मशवरा है कि भाई इन मॉडल्स पे काम करने के बजाय एज ए बीए काम कर लो, ठीक है, और बाद में थोड़े से पैसे जमा करके अपने ही पैसे होलसेल में इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। जिन लोगों के पास ये बहाने हैं ना कि भाई होलसेल के अकाउंट नहीं चलते, इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छी चाहिए होती है, तो ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला ही अकाउंट मैं अक्सर सबको दिखाता हूँ कि ये वाला अकाउंट मैंने तब स्टार्ट किया था, आपकी आपकी बैच के बाद आई थिंक स्टार्ट किया था। और इसमें टोटल फर्स्ट परचेजिंग मेरे $2000 की थी, और जब मैंने देखा कि 15 डेज में मेरी सेल्स बहुत अच्छी आई है, अच्छा रहा ये प्रोडक्ट, मेरा प्रॉफिट भी था, तो मैंने 15 क्या किया कि नेक्स्ट ऑर्डर दोबारा परचेज कर लिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम हो जाता है, आपका भी हो जाएगा। तो हमने ये चीज भी माइंड में रखनी होती है, समझ आती। तो बजाय इसकी कि छोटे मोटे मॉडल्स करें, मॉडल्स करने के बजाय एक ही अच्छा काम करें, होलसेल या प्राइवेट लेवल या माइक्रो प्राइवेट लेवल। इंशाल्लाह कल से आपको मैं पढ़ाऊंगा प्राइवेट लेवल। मैंने ये सोचा था पहले कि प्राइवेट लेवल में भी 3 दिन में तो अब खत्म नहीं होती, 3 दिन के अब टोटल अगर देखा जाए, वैसे तो मैंने 5 वीक की क्लासेस रखी थी ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ये वाला जो वीक था ये लास्ट था, ठीक है, जिसमें कल और परसों 2 दिन ही बचते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि काफी सारे टॉपिक्स हैं अच्छे जो डिटेल में हो सकते हैं, तो उसके लिए फिर मैंने ये सोचा है कि 2 क्लासेस आज और कल, कल और परसों, और फिर एक 3 डेज की ना नेक्स्ट वीक दोबारा क्लास रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीक क्लास रख के, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर इसको कर लेंगे, प्राइवेट लेवल उसमें कंप्लीट कर लूंगा। और मेरा जो नेक्स्ट बैच है पेड, वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है 18 नवंबर से। और उसमें इस बार जो है ना, नेक्स्ट बैच की कोई भी वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं करूंगा, जो भी काम होगा वो इंशाल्लाह मतलब सिर्फ जूम पे होगा, सिर्फ कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक या ऐसा कोई टॉपिक जिसका मुझे लगा कि भाई ये इस पे वीडियो बनानी चाहिए यूट्यूब पे, तो वो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। अदरवाइज नेक्स्ट बैच या अगले 4 बैचेस की, कम से कम 15th बैच का मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है, 15th या 20th बैच मेरा जो होगा इंशाल्लाह, वो अब यूट्यूब पे अपलोड होगा। उसके अलावा मैं कोई भी बैच नेक्स्ट अपलोड नहीं करूंगा। जी पूछें वैसे। जी अवैस आप भी पूछ लें, और बाकी भी आप लोगों का, जरीश, शुमा, जोहान, आज तो आप भी हैं, अल्लाह भला करे आपका। आप लोगों का नाइला भी सवाल है तो पूछ सकते हैं तो। जी मेरे कुछ समय। सॉरी। अवैस पहले आप बता दें जी जी सॉरी जी, जरीश, आप पहले कंटिन्यू अवैस ने कर लें। काफी देर से पूछा नहीं था। नहीं, इट्स ओके। जी अवैस माइक ऑन कर लें। हेलो। हेलो। जी जी जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, जो मैं कर रहा हूँ ये एफपीएम कर रहा हूँ, ये हम्म। मैं ब्रांड से लेके नहीं, होल सेलर से लेके उसकी ठीक है। मैं फिर इनवॉइस सेंड करता हूँ अमेजोन को। हम्म। जैसे वो अप्रूव करती हैं, फिर वो मैं चीज़ें लिस्ट करता हूँ उसके ऊपर, और जो है लेबल वगैरह वो भी अमेजोन से बाई करता हूँ। तो ये सही वे है या चेंज कर दूँ इसको? कौन सी लेबल अमेजोन से बाय करते हो? आई मीन कि कुछ होते हैं ना लेबल, जो दूसरे थर्ड पार्टी से बाई करती हैं लेबल। मैं आपकी बात नहीं समझ रहा। मेरा मतलब कि जो जो मैं चीजें प्रोडक्ट वगैरह लगा रहा हूँ ना इसके वो ऊपर, प्रोडक्ट की जो अमेजोन के परचेजिंग, ऊपर। सॉरी, जो एफ एन एस के यू लेबल की बात कर रहे हो, बार कोड की?
नहीं नहीं, बारकोड नहीं, एफबीएम में बारकोड नहीं आता, सिर्फ लेबल ही आता है। उसमें तो जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि वो तो एफबीए में हाँ आपको ऐसे ही करना है। बिल्कुल नहीं, मगर इसमें कुछ लोग ये भी करते हैं ना कि दूसरे लेबल परचेज करते हैं थर्ड पार्टी से। हम्म। तो नहीं। मैं डायरेक्ट अमेजोन से लेबल लेके वो अच्छा, हाँ, लगा रहा ये हूँ। ऑप्शन और है अमेजोन से लेबल लेने का है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा ये जो प्रोडक्ट है ये तो वो डायरेक्ट मैं आपको महंगा नहीं होलसेलर से पड़ता लेके ऐसे? कुछ निकाल निकोल के आई थिंक $2-3 बच जाते हैं एक आइटम के पीछे। फिर भी बेस्ट है यार, बेस्ट है। तो इसमें अगर आप एफबीए करो तो एफबीए उसी के लिए से तो कोर्स कर रहा हूँ। अल्लाह के बंदे, होलसेल खत्म भी हो गए तो करो ना आप एफबीए। उन्हीं प्रोडक्ट्स को लेबल करके खुद ही घर से ही लेबल करो। ठीक है, वैसे तो कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है। 50 सेंट जो बाय दोगे वो आपका 50 सेंट प्रॉफिट निकल आएगा। सिंपल सी बात है, इधर से वो छोटा वो प्रिंटर नहीं होता थर्मल प्रिंटिंग के लिए, ठीक है, वो लेकर आओ। उस पे प्रोडक्ट के क्या नाम है, लेबल्स प्रिंट करो, हर प्रोडक्ट पे लगाओ और एक बॉक्स पे खुद ही पैक करो। आप ज्यादा अच्छे तरीके से पैक कर लोगे, ठीक है। पैक करके शिपमेंट प्लान क्रिएट करके तो भेजो, पीए करो इस पे। ठीक है। ठीक है, तो एफबीए जान छूट जाएगी आपकी एफबीए। और आप देखो, जिनसे परचेज कर रहे हो आपकी एफबीएम और एफबीए में, आप देखना कि आपकी सेल्स में कितना फर्क आएगा। अगर एफबीएम में आपको डेली के ऑर्डर आ रहे हैं 3-4, मिसाल ले लो, तो एफबीए में आपको 10+ आएंगे। अच्छा अच्छा। जी जी। ठीक है, थैंक यू। तो अब कर सकते हैं ना? कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कि क्वार्टर 4 पे नहीं कर सकते। क्या तो मैंने कब कहा भाई क्वार्टर 4 में एफबीए नहीं कर सकते? नहीं नहीं, आपने नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, करो एफबीए। सिर्फ उसमें वो इस वजह से मना करते हैं क्वार्टर 4 में कि क्वार्टर 4 में दो काम होते हैं। एक अमेजोन का, क्योंकि पीक टाइम चल रहा होता है ना, ठीक है। तो उसमें दो काम ये होते हैं कि एक, अमेजोन की जो एफबीए फीसिज होती हैं वो 1-2 डॉलर ज्यादा हो जाती है हर प्रोडक्ट पे, ठीक है। और दूसरे ठीक है। नंबर पर 1-2 डॉलर वो फीसिज ज्यादा होती हैं। और एक और जो काम होता है, आपकी जो प्रोडक्ट लाइव होती है उसको लाइव करने में अमेजोन थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेता है। अगर नॉर्मली 1 वीक लग रहा है तो मे बी क्वार्टर 4 में 2 या 3 हफ्ते लगते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर सही है। ठीक है, तो थैंक यू आप सर। अल्लाह का नाम लेके भाई एफबीए करो, चुपचाप करके एफबीए करो। आपकी माशाल्लाह लास्ट असाइनमेंट भी बहुत अच्छी थी। तो आप उन ब्रांड से भी कांटेक्ट करो, डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करो, तो आपका जबरदस्त चल जाएगा। और आप कौन सी वो स्टेट में होते हो? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क, ठीक है, ठीक है, बेस्ट है। वहां पे न्यूयॉर्क में बहुत अच्छे अच्छे सेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है। आप फिजिकली जाके, यूएसए में जो भी लोग हैं उनको मैं एक ही चीज रिकमेंड करता हूँ कि आप फिजिकली जाके डिस्ट्रीब्यूटर से मिलें। और एक है ऑनलाइन बातचीत करना और एक है फिजिकली जाके मिलना, जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। आप जाकर मिलें राइट। और उनसे खुद उन्हें कि मैं इस अमेजोन पे सेल करना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से एएसडी ऑनलाइन, एक मैंने आपको डायरेक्टरी बताई थी, ठीक है, उस पे जाएं, जहाँ के वहां पर रजिस्टर करें अपने आप को एज अ कस्टमर, एज ए विजिटर, ठीक है। उसमें रजिस्टर करें, वो ट्रेड शोज करवाते हैं जो एएसडी वाले हैं, ठीक है। उनके ट्रेड शोज में जाएं, एक एक ट्रेड शो में आपको हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाएंगे, ठीक है, एक एक शो में। फिजिकली जाके उन शोज में डिस्ट्रीब्यूटर से मिले, उन्हें कि भाई मैंने आपका अकाउंट दिया, खड़े खड़े उनके साथ अकाउंट बनाओ, उनसे डिटेल लो, सारा कुछ, ठीक है। सारी चीजें लेके चलो। आप तो यार बड़े लेवल पे काम कर सकते हो फिजिकली, हम तो इधर बैठे हुए हैं, हाथ बंधे हुए हैं, बुरे तरीके से काम, मुश्किल होता है काम करना। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप एफबीए ही स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। ओके जी। जी जरीश। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम होलसेल करते हैं, FBA करते हैं, तो हम्म। हम अपनी प्रोडक्ट को लाइक उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे? ऐसा तो नहीं है जैसे हमने जरीश, अमेजोन जरीश, पे लिस्ट जरीश, कर क्या दिया। सवाल कर रही हैं? वो सवाल कर रही हैं बेसिक, जो नहीं करना चाहिए। जब नहीं हम तो होलसेल अच्छा करते हैं, जी होलसेल में हम सबसे पहली चीज क्या देखते हैं? प्रोडक्ट की सेल्स, ठीक है। जी जब प्रोडक्ट की सेल्स देखते हैं हम, जब देखिए कि हमने प्रोडक्ट की सेल, किसी प्रोडक्ट की लेट्स सपोज 500 सेल्स है, तो जब आप उस प्रोडक्ट पे मिसाल के तौर पर 10 सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आप जाकर बैठेंगी तो आप 11 सेलर बन जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं सॉरी, मेरे माइंड में क्योंकि वो है प्राइवेट लेबल आ रहा था, ना मैं ना 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 प्राइवेट ना, लेवल पे प्राइवेट पे लेवल करी को क्योंकि तब मिक्स तो नहीं आप। करें, ठीक है। आपको हाँ जी एडवर्टाइजमेंट की जो जरूरत पड़ती है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लेवल में पड़ती है। सॉरी, प्राइवेट लेबल के लिए ही मैंने क्वेश्चन पूछा था। तो वो FBA तो आई नो ऑलरेडी हम लोग वही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो हाँ, तो वही मार्केट में प्रोडक्ट इन आप है। सेल करेंगे तो ठीक है। उसमें हमें जरूरत ही नहीं पड़ती कि आप नहीं ठीक एडवर्टाइजमेंट करें, नहीं, ठीक है ठीक है। लेकिन ठीक लोग है, फिर भी समझ कभी कभार अच्छी सेल दिलाने के लिए कर देते हैं। तो लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ भाई ना करूँ, क्या जरूरत है पैसे। प्राइवेट लेवल में तो यही है कि किसी और को फायदा पहुंचेगा, होलसेल में ना।
कि आप मिसाल के तौर पर किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट पे को एडवर्टाइज कर रहे हैं, ठीक है, पीपीसी चला रहे हो, तो उसमें जो ज़्यादा फायदा तो आपसे ज़्यादा ब्रांड को पहुंच रहा है। ठीक है, तो इस वजह से उसको फायदा देने के बजाय अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करके उनको फायदा दे। थैंक यू। ठीक है, ओके जी। जी हुमा, महविश, नाइला और अनीला, आप लोगों का कोई सवाल है तो पूछ लें। आज की क्लास में से कसम उठवा लें, मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई है। मेरे लगातार पिछले 2-3 बजे गिराते थे, मैं आपको 6 बजे घर पहुंचूँ, उसके बाद थोड़ी देर सोए हूँ। और इतना ज़्यादा काम था ना, इतना ज़्यादा काम था, आज आके सारा वो किया। और अब आप लोगों को क्लास पढ़ाई और अब उसके बाद फिर काम करना, और उसके बाद इंशाल्लाह नींद पूरी करूँगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल। और क्या था डिस्कस करने वाला, भूल गया हूँ। हुमा, किस वीडियो की बात कर रही हैं आप? मैं वो, हाँ, वो मैं ये बात कर रहा था ना, मैं ये कह रहा था कि जो नेक्स्ट बैचेस होंगे ना, उसकी रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ वो जो मेरे पेड स्टूडेंट्स होते हैं ग्रुप के अंदर, उन्हीं को मिलेंगी। ठीक है, आप लोगों की तो अल्लाह की बंदो जितना डिटेल में आप लोगों का, मेरा फर्स्ट बैच ऐसा है कि मेरे वीक्स भी ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, और इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता होता था मेरी क्लास में, मैं बहुत बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। मतलब बातें वही हैं, सारी पुराने वाली बातें हैं, लेकिन आप लोगों को ज्यादा डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये वाली जो इंशाल्लाह आप वाला बैच है, बेफिक्र है, आउटडेटेड कुछ भी नहीं पढ़ाया। ठीक है, सारा कुछ मैंने आपको वही बातें बताई हैं। जो जो अपडेट्स आएंगे इंशाल्लाह, उन अपडेट्स में मैं वीडियोस खुद ही बना लूंगा यूट्यूब पे। तो ऐसी कुछ है नहीं, अब नेक्स्ट बैच भी इसी तरीके का होगा, इससे मिलता जुलता ही होगा और कुछ भी नहीं। लोगों को असल में ये एक होता है कि क्या नाम है, लोगों का एक ये माइंड सेट होता है कि कुछ लोगों को ऑनलाइन तसल्ली नहीं होती, वो इस वजह से इनरोल करवा लेते हैं। ठीक है, तो बस जो कोर्स यूट्यूब पे पढ़ा है वो इंशाल्लाह पढ़ा रहेगा, उसको मैंने डिलीट भी नहीं करना, वो इंशाल्लाह लाइफ टाइम में पढ़ा रहेगा यार। और हाँ, आप लोगों को समझ भी आती है, और मैं क्वेश्चन आंसर किया करें, मैं इस चीज़ को बड़ा इंजॉय करता हूँ, बड़ा मजा आता है क्वेश्चन के आंसर देते हुए। तो इंशाल्लाह आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में आपको शुरू करते हैं प्राइवेट लेवल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।